दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग के बाद जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ आम लोगों की बहादुरी और इंसानियत की मिसाल पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। सोशल मीडिया पर एक शख्स को लोग गद्दे वाले अंकल के नाम से याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और तुरंत फैसले से कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। और मौजूद एक शख्स के मुताबिक घटना के समय इलाके में अचानक अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि होटल में आग लग गई। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि होटल से घना धुआं निकल रहा था और पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिल पर मौजूद लोग खिड़कियों और बालकोनियों से लटककर मदद की गुहार लगा रहे थे। स्थिति बेहद भयानक थी क्योंकि होटल में बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। दुर्भाग्य से आग भी उसी रास्ते पर पहुंच चुकी थी, जिससे अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया था। होटल में ठहरे लोग विदेशी नागरिक थे जो इलाज के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। उनके अलावा कुछ भारतीय नागरिक जो थे वो होटल में मौजूद थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बिना किसी देरी के मदद के लिए आगे आए। इस दौरान होटल के सामने मौजूद एक गद्दे की दुकान के मालिक ने असाधारण साहस और समझदारी का परिचय दिया। जब उन्होंने देखा कि लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दुकान के सभी गद्दे निकालकर होटल के नीचे सड़क पर बिछा दिए। इन गद्दों की मदद से पहली मंजिल पर फंसे कई लोगों ने सुरक्षित छलांग लगाई और गंभीर चोटों से बच गए। नीचे मौजूद स्थानीय लोग उन्हें संभालते सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और एम्बुलेंस तक ले जाने में जुटे हुए थे। इस बचाव अभियान में इलाके के कई मुस्लिम युवाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जोखिम उठाकर लोगों को नीचे उतारने, घायलों को संभालने और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दिया। कुछ मुस्लिम लोगों ने बताया कि होटल के नजदीक अस्पताल होने की वजह से एम्बुलेंस तेजी से मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह से समय रहते उनका इलाज शुरू हो सका था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी कुछ देरी के बाद मौके पर पहुंच गई थी, फिर आग पर काबू पाया जा सका। ये तो हादसा तो देखा जाए तो एक अच्छा नहीं है। लापरवाही है। आप प्रशासन की तो मैं कह नहीं सकता डायरेक्ट। अब जो बिल्डिंग में आग लगी उसी की है जिम्मेदारी। तो ये जो बिल्डिंग के ओनर हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था। हाँ, रेस्टोरेंट में ही आग लगी है। होम स्टे बताइए, ऊपर होम स्टे। हाँ, वो रास्ता उधर से ही है ना, आने जाने का रास्ता एक ही है। नॉर्मल रेजिडेंस भी था। हाँ रेजिडेंस हाँ हाँ, लोगों को अपने घर ऊपर नहीं, ये बेचारे अपने इलाज कराने के लिए आते हैं। वो बंदे थे यहाँ सारे बाहर कंट्री के। जी, ये तकरीबन 8:45 बजे की बात है। तो 8:45 बजे ये आग लगी थी। तो हम सारे जो जितने भी स्थानीय लोग हैं, हम यहाँ पे आधा पौने घंटे में आ गए थे। तो जब हम आए तो हमने देखा कि ये लपटें बहुत भयानक थी कि हमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी कि हम रेस्क्यू करें या बाहर अंदर जाके उनको मंगाए, वो बाहर निकालें इनको। तो हमने क्या किया, हम पीछे की तरफ से ही हमने शीशे तोड़ के हम नीचे ना जाके हम गए पहले सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे। जो जितने भी वहाँ पे जितने भी थे, जितने लेडीज़ थी, बच्चे थे, बड़े थे, तो हमने क्या किया, वहाँ पे रोड पे गद्दे बिछा के बड़े तो उनको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से हमने कूदा दिया नीचे। हालांकि जितने हमने बचाए वो सारे बच गए थे, लेकिन एक लेडी के उसमें गिराने में पैर इंजरी हो गई थी, पैर टूट गया था। हालांकि ऊपर फिर हम गए नीचे बेसमेंट में हमें लॉक पाया गया, जहाँ से ये अपना उनके बेसमेंट में 3 किचन थी और कमरे भी थे। तो जैसे तैसे हमने लॉक तोड़ के अंदर घुसे हैं। तो जब तक हमने लॉक तोड़ा था वो सारे मतलब 7-8 बंदे थे, सब मर चुके थे। मुख्य कारण क्या देखा जा रहा है? जी, अभी तक तो नहीं हमें आइडिया इसका, लेकिन जो मुख्य कारण हो सकता है कि ये सिलेंडर फटने से, जो इन्होंने बेसमेंट में इन्होंने किचन में चला रखी थी। क्योंकि बेसमेंट में लॉक, बंदे अंदर हैं, रूम्स हैं, तो ये लॉक कौन करके गया उस बेसमेंट को? कि जब बंदे अंदर हैं तो या तो भागने का, भाई लॉक करा है हमने, बाहर से लॉक तोड़ा है ना, तो कोई बाहर से ही लॉक लगा के गया होगा। तो हमने लॉक तोड़ के जब तक कि हम अंदर गए तो सारे बंदे मर चुके थे। अभी तक ऑन रिकॉर्ड 22 लोगों की मौत यहाँ हुई। 35 से 40 के है, जिसमें कि हमने 7-8 डेड बॉडी तो हमने अपने हाथों से निकाली है। तो जिसमें मेनली मोस्टली फॉरेनर्स थे, इंडियंस थे। एक तो बांग्लादेश से आए हुए थे, उसके 2 बच्चे थे 20-25 साल के, वो दोनों मर गए जल के। और उसके फादर एडमिट है मैक्स हॉस्पिटल में। और एक भी अपने गुड़गांव से आए थे कल रात में, ये बेचारों की गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज, पांचों झुलस के मर गए। मैक्सिमम कैजुअलिटीज है, मैक्सिमम डेड है। बचने वालों की संख्या कम है। कार्रवाई
न्याय के नजरिए से देखा जाए सर पूरी स्थिति को, तो किस तरह की कार्रवाई अब आप लोग जी हमारी तो यही मांग है कि ये जो जितने भी होटल हैं ये बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे ये 3 स्टार 5 स्टार होटल चला रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहले तो ये बंद हो सारे होटल जितने भी हैं, और दूसरे अगर चलाना भी है तो प्रॉपर गाइडलाइंस से, प्रॉपर नॉर्म्स से इनके फॉलो करें। अब देखिए, अब जब सुबह कॉल हुई थी, दिल्ली जब कॉल किया था तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बाहर रोड पे ही रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंदर नहीं आ सकती। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आएगी आग कैसे बुझाए? उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आग हमें वहाँ से यहाँ तक पाइप को करके फिर बुझानी पड़ी, जो कि काम 2 घंटे में हो सकता था, हमें 6 घंटे लग गए उस आग को बुझाने में। ये भी कारण है कि ज्यादा जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि कारण यही, बिल्कुल कारण यही है कि फायर, हाँ, डिले बहुत ज्यादा हो गया कि 2 घंटे में हम काबू कर पाते तो शायद और बच जाते, लेकिन वो 2 घंटे की बजाय 6 घंटे लग गए। और अभी भी देखिए आप कार्रवाई चल रही है सुबह 9 बजे से अभी तक भी। अभी ठीक है, फिलहाल अभी तो होश में है। काफी कमर का भी फ्रैक्चर हो गया उनका। कैसे वो वहाँ पहुँचे थे? और 10 डेज पहले वो फिजियोथेरेपी कराने आए हुए थे इसी हॉस्पिटल में, तो उनको डॉक्टर की तरफ से मिला गया कि 2-2 दिन के बाद आओ आप। तो जिस होटल में आगजनी की घटना उसी में 10 डेज के लिए वो रुके हुए थे। तो जैसे उनके कमर में आग की लपट आई तो हाथ वाथ पूरा झुलस गया और तीसरे मंजिल से वो शीशे तोड़ के कूद गए। जैसे कूदे उनका कमर में काफी चोटें आई हैं, तो होटल मैनेजमेंट की तरफ से इस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। बाकी कंपनसेशन का तो कुछ अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, जैसे बिल वगैरह कुछ बनता है तो फिर हम बात करेंगे। जी, सरकार से तो चाहेंगे ही, हम लोग तो उतना बेयर कर नहीं पाएंगे। आग लगी हुई थी तो वो शीशा टूट नहीं रहा था तो तोड़े, तो फिर वो जाके वहाँ से कूदे। आपके भाई यहाँ पे इलाज करा रहे थे 8 दिनों से। 8 दिनों से, और इसी होटल में रह रहे थे वो? हाँ हाँ। और ये आग जब लगी तो आपको कैसे पता चला? जी फोन आया था। किसका फोन है? विशाल का फोन है। विशाल का फोन है। इंजर्ड हुए हैं जो इंजर्ड, उन्होंने खुद फोन किया आपको? जब वो होश में आ गया ना तब वो फोन किया। अच्छा, आप अभी हॉस्पिटल में मिले उनसे? हाँ मिल लिया। डिस्चार्ज कब तक होंगे वो? अभी डिस्चार्ज कहाँ थे? वो जब इंजरी है तो अभी कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? बिल तो इतना बन गया। ये घटना एक बार फिर बताती है कि आपदा के समय सबसे पहले मदद के लिए आम लोग ही आगे आते हैं। गद्दे वाले अंकल की सूझबूझ, स्थानीय लोगों की मदद और मुस्लिम युवाओं के साहस ने कई परिवारों को अपनों से बिछड़ने से बचा लिया। आग की इस भयानक घटना के बीच इन लोगों की इंसानियत और बहादुरी की उम्मीद एक बड़ी मिसाल बनकर सबके सामने आई है।